हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपन ने कल पिछली क्लास में फ्रैक्शन से संबंधित विभिन्न प्रकार के टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। उसमें से क्लास में कुछ दोस्तों व्यवधान पैदा हो गया था, जो कि कुछ क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैं उन क्वेश्चन के बारे में सीधे टाइप किए हुए क्वेश्चन ले आया हूँ, जिससे कि समय बर्बाद ना हो और हम उन क्वेश्चनों को आसानी से देख सकें और अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, कल के क्वेश्चन में अपने लिखा था एक भिन्न के अंश तथा हर में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए तो वो भिन्न 16/39 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में मैंने बताया था कि वो मूल भिन्न मान लिया अपन ने x/y है, और यदि उसमें वृद्धि हो रही है तो दोस्तों प्रतिशत के लिए हम 100 का प्रयोग करते हैं। जब दोस्तों हम प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसको और अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि वृद्धि कह रहा है तो दोस्तों 100 में से जोड़ देना है, और कमी कह रहा है तो दोस्तों 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों दोनों में जुड़ जाएगा। ये 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 अंश में, और हर में दोस्तों 130 हो जाएगा। तो ये 16/39 दिया है दोस्तों, और इसको 0 से 0 काट देंगे, और 4 से 16 4 बार कटेगा, और 12 3 बार 13 से 39 3 टाइम्स कट जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार x/y का मान 4/9 आ जाएगा दोस्तों। तो वो मूल भिन्न क्या आ जाएगी, 4/9। और लास्ट क्वेश्चन अपना था किसी संख्या का 3/7 भाग 80 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हमने वो संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, और x का जैसे क्वेश्चन में बोला था 3/7 कितना है, 80 है, तो 80 के बराबर कर दिया। तो x का मान 80 × 7/3 पक्षांतर करके निकाल देंगे दोस्तों, तो 560/3 आ जाएगा। अब दोस्तों समय न गंवाते हुए हम अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे इस फ्रैक्शन वाले टॉपिक से बन सकते हैं, और एग्जामिनर हमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों, एग्जामिनर तो हमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें उन क्वेश्चनों में उलझना नहीं है। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन लिख दूं मैं, किसी संख्या का कितना दोस्तों 3/4 भाग उस संख्या के 1/5 भाग से 1/5 भाग से 55 अधिक है तो वो संख्या बताइए। दोस्तों, वो वाली संख्या पूछी है अपन से, तो मैंने इसका सॉल्यूशन करने को बताया था। और दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है जो कोई संख्या है, या तो हम उसको x माने, तो यहाँ से तो अपन दोस्तों फ्रैक्शन वाले टॉपिक में x मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और x को नहीं मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों हमें x नहीं मानना है, तो हम आंसर जल्दी ला सकते हैं। इसमें कह रहा है 55 अधिक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 55 है। जैसे दोस्तों अपने दो भाई हैं, तो एक भाई की उम्र 25 वर्ष है और एक की 35 वर्ष है, तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस कितने का होगा, 10 वर्ष का होगा। तो मैं उसी को क्या बोल सकता हूँ कि दोनों भाइयों में कितनी वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का अंतर है। और उसी को मैं कह सकता हूँ एक भाई की उम्र छोटे भाई की उम्र से 10 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का एक ही सेंस निकलता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था हरों का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। इसमें 4 है और इसमें 5 है दोस्तों, तो किसका 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 क्या होता है अपना, टोटल होता है। यानी कि वो संख्या कितनी आ गई दोस्तों 20, उस संख्या को 20 मानेंगे। फिर कह रहा है इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग निकाल देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 4 5 20, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 हो जाएगा दोस्तों। और इसका कह रहा है 1/5 भाग, तो इसका दोस्तों 1/5वां भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों हमारा कितने का डिफरेंस आया, 11 का आया। और कल मैंने बताया था कि प्रश्न का मान दोस्तों ऊपर रखा जाता है और अपना वाला मान नीचे रखा जाता है, क्योंकि काल्पनिक मान है जो हम मान रहे हैं वो दोस्तों कल्पना कर रहे हैं, तो काल्पनिक मान को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो दोस्तों कितना अधिक है, 55, और अपन कह रहे कितना अधिक है दोस्तों, 11, तो 11 रख दिया। तो पूछा है वो संख्या दोस्तों, वो संख्या कितनी है, 20 है। तो दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 100। तो वो दोस्तों संख्या कितनी हो जाएगी अपनी, 100। इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमसे क्वेश्चन एग्जाम में और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, उस क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी संख्या को 3/8 से, किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने की बजाय क्या कर दिया दोस्तों, उस संख्या को 3/8 से भाग दे दिया गया, गुणा करने की बजाय उस संख्या को 3/8 से भाग दे दिया गया। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक प्राप्त हो गया। तो वो संख्या बताइए, हो गया तो वो संख्या बताना है दोस्तों। इसमें कह रहा है किसी संख्या को 3/8 से गुणा करना था, उसकी बजाय उसने क्या कर दिया, 3/8 से भाग दे दिया। तो वो उत्तर क्या आ गया दोस्तों, ज़्यादा आ गया। जैसे अपन किसी संख्या को कितनी संख्या से गुणा करें और गलती से अपन से दोस्तों किसी दूसरी संख्या का गुणा की जगह भाग हो जाता है तो आंसर भी बदल जाता है। तो उसी प्रकार से ये आंसर भी बदल गया दोस्तों। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोस्तों मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ शायद नीचे दोस्तों कट रहा होगा वीडियो, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने सबसे पहले क्या बताया, इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि क्वेश्चन और कितनी प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं तीनों क्वेश्चन बताऊँगा, वो तीनों किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे घुमा फिरा करके। तो दोस्तों अपन को सभी तरीके से तैयार रहना है। सबसे पहले मैंने बताया इन हरों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि इसको क्या करना था, गुणा करना था 3/8 से, बल्कि 3/8 से क्या कर दिया दोस्तों, भाग कर दिया। भाग का मतलब क्या होता है, जब दोस्तों हम भाग करते हैं तो फ्रैक्शन क्या होती है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जब करते हैं तो दोस्तों फ्रैक्शन पलट जाती है, यानी कि अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ गुणा है तो यहाँ भी अपना क्या होना चाहिए था, गुणा होना चाहिए था, तभी कम्बिनेशन दोस्तों बैठ सकता है। तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसको भी गुणा के रूप में लिख लेंगे। जैसे इसमें 3/8 से भाग दे दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 8/3 से गुणा कर दिया। इसका मतलब यही हुआ, 3/8 से भाग का मतलब 8/3 से गुणा करना। इसका मतलब दोस्तों यही हुआ ना, उल्टा करने का, कि 3/8 से उसको भाग दे दिया गया तो उसका उल्टा 8/3 से मतलब उसने गुणा कर दिया। तो इसको 8/3 से तो क्या करेंगे दोस्तों, 8 इसका हर है और इसका हर 3 हो गया। अब ये तो 8 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो 8, 3 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24। तो वो संख्या कितनी आ गई अपनी, 24। ये दोस्तों काल्पनिक मान है, अपन ने माना है। और उसको किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने की बजाय, यानी कि सही उत्तर उसको क्या लाना था दोस्तों, सही उत्तर 3/8 से गुणा करना था। यानी कि 3/8 से गुणा करता तो कितना आ जाता, 8 से 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इसका सही आंसर था दोस्तों। और जब उसने
कितने से गुणा कर दिया, 8/3 से। तो ये क्या आ गया दोस्तों, गलत उत्तर आ गया, यानी कि 8/3 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब 3 का 8 बार जाएगा और यहाँ पे 64। तो दोस्तों 64 ये गलत उत्तर आ गया, और जो कि सही उत्तर से कितना अधिक है दोस्तों, इसका डिफरेंस कितना है, 55 अधिक है दोस्तों। और अपने क्वेश्चन में दिया गया है क्या दोस्तों, कितना अधिक है, 55, यहाँ भी दिया है तो 55 लिख देंगे। 55 क्वेश्चन का मान और अपना मान भी दोस्तों 55, हमसे जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी संख्या पूछी है तो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो संख्या कितनी है दोस्तों अपनी, 24। तो 55 से 55 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें से अपन को क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन को और कैसे बदला जा सकता है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे हमसे सही संख्या पूछ सकता है, तो सही संख्या पूछता तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 24 की जगह दोस्तों, 9 का मल्टीप्लाई करते। और गलत संख्या पूछता तो कितने का मल्टीप्लाई होता दोस्तों, 64 का। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। संख्या पूछे तो टोटल ये संख्या है दोस्तों, काल्पनिक मान है, और गलत उत्तर पूछे तो ये वाला दोस्तों, सही उत्तर पूछे तो ये। दोस्तों मैंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग किस प्रकार के टाइप के पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सभी के बारे में चर्चा कर दिया है। अब दोस्तों आगे और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों क्लास को शेयर करते रहिए और इंदिरा के साथ जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का आनंद लीजिए दोस्तों। बढ़िया नोटबुक को भी बनाइए। और संडे को जैसा कि आपको पता है अपनी क्लास ऑफ रहती है, तो संडे को दोस्तों रिवाइज करिए जितना 6 दिनों में पढ़ाया अपन ने। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का संख्या का 3/5 भाग क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, और शेष क्या है दोस्तों, और शेष लड़के हैं, और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 भाग तथा लड़कों की संख्या का 1/4 भाग क्या है दोस्तों, 1/4 भाग अनुपस्थित है। 1/4 भाग अनुपस्थित है, 1/4 भाग अनुपस्थित है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। दोस्तों अपन से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई कक्षा है उसमें जितने भी विद्यार्थी हैं उसकी 3/5 भाग क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं, और शेष क्या हैं, लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या इतनी क्या है तो और लड़कों की संख्या इतनी भाग अनुपस्थित है, तो कुछ उपस्थित भी होते हैं क्लास में और कुछ अनुपस्थित भी होते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, यानी कि टोटल में से कितना भाग उपस्थित है, ये बताना है दोस्तों अपन को। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या नहीं बतानी है, बल्कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का भाग बताना है।
जैसे 60 भाग में से 40 भाग पानी से भरा हुआ है, तो दोस्तों खाली कितना है 60, यानी कि 100 में से 60 भाग खाली है दोस्तों, 40 भरा है। तो उसी प्रकार जितने भी विद्यार्थी होंगे उसमें से उसका कुल भाग उपस्थित भी होगा और अनुपस्थित भी है। तो इसको सॉल्यूशन करने का दोस्तों तरीका मैंने बताया कि एलसीएम ले लेते हैं हरों का। तो विद्यार्थियों की संख्या 5 और 9, इसका दोस्तों अपन क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और 4 का, यानी कि 5 का और 9 का 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अपन को टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे दोस्तों। टोटल आते हैं ना अपन जब एलसीएम लेते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 20 और 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180। तो दोस्तों अपना काल्पनिक मान कितना आया, 180 आया। उसमें से कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां हैं, इसका 3/5 भाग क्या है दोस्तों, गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स के लिए जी का डिनोट कर रहा हूँ जी से, तो 5 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 3 15, 3 बचेगा और 6 36 हो गया। 36 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से कर देंगे अपन, 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 36 18 108 आ जाएगा। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, इतनी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो बॉयज़ दोस्तों कितने हैं इसमें, 108 ये हो गए, तो 72 बॉयज़ होंगे दोस्तों। अब इसमें कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 भाग, ये लड़कियां हैं, इसकी संख्या का कितना दोस्तों कह रहा है 2/9 भाग क्या है, अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, ए बी। तो 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 बार जाएगा दोस्तों, 12 दूना 24 क्या है दोस्तों, ये अनुपस्थित हैं। और कह रहा है 1/4 भाग लड़के अनुपस्थित हैं, इसका 1/4 भाग, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 18 क्या है ये भी एब्सेंट हैं। तो यानी कि दोस्तों टोटल एब्सेंट कितने हो गए, इसको ऐड कर देंगे तो 24 और 18 12 3 4 42 बच्चे कैसे हैं दोस्तों, ये एब्सेंट है। तो दोस्तों प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने 180 हैं, उसमें से 42 एब्सेंट हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट कितने होंगे दोस्तों, 42 में से 180 में से अपन 42 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 में से 5 जाएगा 3, तो 138 ये प्रेजेंट हो गए। अपन से प्रेजेंट नहीं पूछा है, उसका भाग पूछा है। तो दोस्तों भाग के लिए क्या करेंगे अपन, यानी कि 138 उपस्थित हैं, कितने में से दोस्तों 180 में से, तो इसका 180वां भाग, इतना भाग प्रेजेंट हो जाएगा। तो कितने से कटेगा दोस्तों, 6 से कट जाएगा क्या, हाँ 6 से, 6 दूना 12, 6 18, 6 18 23/30, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 23/30 इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बार बार घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हमें अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा कर लें। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है तथा उनका भागफल 35/24 है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, तो बड़ी भिन्न का मान पूछा है। तो
बड़ी भिन्न का मान पूछा है। इसमें दोस्तों और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इसमें बड़ी भिन्न का मान पूछा है और हमसे एग्ज़ाम में छोटी भिन्न का भी मान पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें सब प्रकार से दोस्तों तैयार रहना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन दोनों भिन्न मान लेंगे दोस्तों। इसका सॉल्यूशन के लिए मान लेंगे दोनों भिन्न x और y, बड़ी भिन्न को x मान लेंगे, ये बड़ी हो गई और ये y छोटी हो गई दोस्तों। तो x y इनका क्या कह रहा है, गुणनफल, तो गुणा कर देंगे x और y का 14/15 है और इनका भागफल, यानी कि क्या करेंगे अपन बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करेंगे दोस्तों, यानी कि x में y का भाग करेंगे। तो x/y कितना है 35/24। अब दोस्तों अपन को बड़ी भिन्न पूछा है, यानी कि किसका मान पूछा है दोस्तों, बड़ी भिन्न अपनी क्या है, x है। तो x का मान पूछा है तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, y को हमें हटाना होगा, यानी कि y को क्या कर दें दोस्तों, इस प्रकार से सॉल्व करें कि y का मान हट जाए, यानी कि y का मान हमें नहीं चाहिए दोस्तों, x का मान चाहिए। तो हमें सिर्फ x से मतलब है, तो कैसे हट सकता है दोस्तों, यहाँ पे y का गुणा है और यहाँ पर y का भाग है। तो दोस्तों यदि एक गुणा में हो और एक भाग में हो तो दोनों संख्याओं का क्या कर दें, हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो वो संख्याएं एक दूसरे से कट जाएंगी। तो दोस्तों दोनों को क्या कर देंगे, अपन गुणा कर देंगे, यानी कि इसमें इसको 1 मान लें समीकरण और इसको 2 मान लें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एक और समीकरण 2 का। तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इंटू एक्स बटे वाई बराबर 14/15 इंटू 35/24। तो दोस्तों इस y से y कट जाएगा, तो x का मल्टीप्लाई x से, तो x²। जब दोस्तों दोनों का आधार सेम होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब मैं पावर पढ़ाऊंगा आपको घातांक एवं करनी, तो उसमें अपन और अच्छे से डिटेल से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये कट जाएगा कितने से दोस्तों, 5 से 15 और ये 7 बार, और ये दोस्तों 2 से कटेगा 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 12। तो यहाँ पर कितना हो गया 49 और यहाँ पर 36। अब दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से रूट लग जाएगा, तो 49 का वर्गमूल दोस्तों 7 होता है और 36 का 6 होता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7/6। वैसे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, +-7/6, यानी कि प्लस में भी आएगा और माइनस में भी। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों अपने में जब 4 ऑप्शन रहते हैं तो दोस्तों उसमें दिक्कत नहीं रहती है, बल्कि जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो उसके लिए अपन को ध्यान रखना है, सबसे पहले वहाँ 7/6 ही ऑप्शन देगा, तो अपन को 7/6 में तुरंत टिक नहीं करना है, उसको और अच्छे से देखना है कहीं -7/6 भी तो नहीं है। तो दोस्तों नीचे -7/6 और +7/6 दोनों ऑप्शन में दिए जाते हैं और नीचे 5वां ऑप्शन करके दिया जाता है 1 से अधिक, उपरोक्त में से 1 से अधिक। तो उसका आंसर दोस्तों क्या जाएगा, 1 से अधिक जाएगा। तो दोस्तों बीपीएससी वाले के लिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा याद रखना है दोस्तों। जो संख्या वर्ग से जब वर्गमूल में निकलती है, यानी कि वर्ग से जब कोई संख्या निकलती है तो दोस्तों प्लस में भी निकलती है और माइनस में। तो जहाँ पे तुम्हें वर्ग दिख जाए दोस्तों, बीपीएससी का एग्ज़ाम यदि अपन दे रहे हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए 1 से अधिक ऑप्शन का ही चुनाव करना है। जहाँ पे दोस्तों अपना क्या बने, वर्ग वाला समीकरण बन जाए तो उसको वहीं से सॉल्व करना ही दोस्तों अपन ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि समय को बचा सकते हैं दोस्तों। उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दोस्तों अपन को तुक्का भी लगाना है तो उसमें 1 से अधिक ही तुक्का लगाएंगे। वो किस प्रकार से, जब वर्ग बने, वर्ग के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं कि सब में 1 से अधिक लगा दें, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमसे कैसा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा कर ले दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं। जो क्वेश्चन मैं अब लिख रहा हूँ, कितने 1/3 मिलकर, कितने 1/3 मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, 45 सही 1/3 होंगे, 45 सही 1/3 होंगे। ये दोस्तों CTET UPTET शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन ऐसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों में दोस्तों
कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल ईजी है। जैसे दोस्तों इसमें लिखा है 1/3 मिलकर 45 सही 1/3 कितने होंगे। जैसे दोस्तों मैं कह दूं कितने 2 मिलकर के 10 होंगे, तो दोस्तों कितने 2 मिलेंगे कि जो 10 बन जाए, तो दोस्तों 5 2 मिलेंगे ना। तो इसके लिए क्या करें, मान लो 2 में से n मिल गए तो 2n बराबर 10 हो जाएगा दोस्तों। तो n का मान कितना आ जाएगा, यानी कि उसको जोड़ना है, और जोड़ने का मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो उसको n टाइम्स बार, या मल्टीप्लाई ना करें तो दोस्तों सीधा अपन इसको भाग भी दे सकते हैं। तो कितने 1/3 मिल करके 45 सही 1/3 होंगे, तो दोस्तों अपन क्या करें, सीधा इसको डिवाइड कर दें। यानी कि दोस्तों क्या करेंगे, 45 सही 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 15, यानी कि 45 सही 1/3 में से कितने का भाग दे दें दोस्तों, 1/3 का, तो वो आज संख्या आ जाएगी। तो 5 15 और 5 को 20, तो दोस्तों 21 हो जाएगा, और इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 में 1 जुड़ जाएगा तो 136/3 अपॉन 1/3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इस 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 136, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि कितने 1/3 जोड़ेंगे दोस्तों, 136 1/3 को 136 बार जोड़ेंगे, तब ये दोस्तों 45 सही 1/3 होंगे। ऐसे ही दोस्तों मैं एक क्वेश्चन की और बात कर लूँ, जो ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है दोस्तों। एक बार ये जुलाई में जो सीटेट हुआ था वो दोस्तों मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी लिख लिया है। उसमें आया था 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश होंगे। ऐसा दोस्तों क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ था, और इसका आंसर ऑप्शन दोस्तों मेरे पास नहीं है, वो मुझे उसका आंसर भी याद है। उसका शायद आंसर 75 दोस्तों दिया गया था। तो कितने चतुर्थांश का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 1/4, कितने 1/4 होंगे, तो यही दोस्तों क्वेश्चन बन गया। कितने 1/4 मिल करके 45 सही 1/3 बनाएंगे, यानी 18 सही 3/4 बनाएंगे। तो 18 सही 3/4 में से दोस्तों कितने का भाग दे दें, 1/4 का, तो दोस्तों चतुर्थांशों की संख्या आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 72 और 3 75/4/1/4, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर भी दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 आएगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अपन को भी याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, एक लाइन के क्वेश्चन है, तो दोस्तों इनको अपन को बहुत जल्दी से सॉल्व करना है। अब दोस्तों अपन आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और दोस्तों क्लास को एंड करेंगे। अब दोस्तों अगला किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, उस टाइप की लगभग हमने सभी टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा कर ली है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वो मुझे क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा लगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी लिख लिया है। वो दोस्तों CGL का क्वेश्चन है शायद। जैसे मैं लिख दूँ, यदि 3 भिन्नों का योग, दोस्तों 2 भिन्नों की तो बहुत बात कर ली, 3 भिन्नों की भी बात कर लें। यदि 3 भिन्नों का योग कितना दिया गया है दोस्तों, 2 सही 11/24 है, 2 सही 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर, जब दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो 7/6 प्राप्त होता है, 7/6 प्राप्त होता है। जो मध्य भिन्न से कितनी बड़ी है दोस्तों, 1/3 बड़ी है, जो
मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। ये दोस्तों शर्त दी हुई है और हमसे क्वेश्चन पी क्या पूछा गया है, तो बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अपन से दोस्तों सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछी गई है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है यदि 3 भिन्नों का योग, तो दोस्तों अपन तीनों भिन्नों को मान लेंगे क्रमागत, जैसी अभी माना था, बड़ी भिन्न को x और छोटी को y। तो इसमें 3 है तो z तक हो जाएगा। तो दोस्तों 3 भिन्न कौन कौन सी हो जाएंगी, x, y और z। ये दोस्तों बड़ी मान लिया इसको अपन ने, और ये क्या हो जाएगी, छोटी, तो ये बीच वाली हो जाएगी दोस्तों। अब शर्त लगा देंगे, तीनों का योग कह रहा है 2 सही 11/24 है, यानी कि तीनों का योग कर दें, x + y + z, इनका योग कितना है, 2 सही 11/24। इसको यदि सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ें, ये दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन, वो कंपाउंड फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। जब मैंने दोस्तों भिन्न का टॉपिक को शुरुआत ही किया था, तब उसके बारे में मैंने सभी प्रकार की भिन्न बता दिया था, यानी कि दोस्तों मिश्र भिन्न भी बताई थी, और दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन भी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तीनों के बारे में चर्चाएं की थी। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसको जोड़ देंगे तो 48 में दोस्तों 11 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा दोस्तों। तो 59/24 ये दोस्तों योग दिया है। अब कह रहा है सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न x हो गई, यानी कि x में से सबसे छोटी z का क्या कर दें दोस्तों, भाग दे दें। तो कितना प्राप्त हो जाता है अपन को, 7/6 प्राप्त होता है, जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, यानी कि दोस्तों मध्य भिन्न है जो y, उससे कितनी बड़ी है, ये 1/3 बड़ी है। तो मैंने दोस्तों अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे अधिक वाले कम वाले, तो उसका मतलब होता है दोनों का डिफरेंस। तो दोस्तों इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, मध्य वाली भिन्न है जो मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 7/6 से कितनी है दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये 7/6 से कितनी बड़ी है, 1/3 बड़ी है, यानी कि दोस्तों इनका डिफरेंस कितना है, ये मध्य वाली फ्रैक्शन है। तो दोस्तों यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपन y का मान आराम से दोस्तों निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपना y का मान निकल के आएगा कितना, 6, तो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, और ये 7 बार और ये 2 बार, तो 5/6 दोस्तों y का मान कितना आया, 5/6 आया दोस्तों, y का मान मालूम हो गया। अपन को मान किसका चाहिए, सबसे छोटी भिन्न यानी कि z का मान दोस्तों निकालना है। तो y का मान तो पता चल गया दोस्तों, अब अपन को x का मान यदि और मिल जाए तो अपन आराम से z का मान निकाल सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें z का मान चाहिए, तो इसको और सॉल्व करें, यदि यहाँ से हम x का मान निकालें तो इसको दोस्तों कैसे लिख सकता हूँ मैं, x = 7/6 × z। तो दोस्तों x का मान कितना आ गया, 7/6 × z। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें रख देंगे मान, x का मान कितना हो जाएगा, यानी कि हमसे x + y z पे मान रख दें दोस्तों, तो 7/6 × z + y का मान दोस्तों कितना है अपना 5/6, और z की जगह z रख दें दोस्तों, क्योंकि हमें z के पदों में ही z का ही तो मान चाहिए, बराबर 59/24। तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाएगा, ये z वालों को एक साथ सॉल्व कर लें, 6 एलसीएम, तो 7z और प्लस 6z, और ये दोस्तों इसको इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 59, यहाँ ये 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो 20 हो जाएगा दोस्तों। 7z में से 6z को क्या कर देंगे दोस्तों, अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13z।
13z/6 बराबर, इसके बाद 59 में से क्या कर देंगे दोस्तों अपन 20 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा अपना 39, 9, 5 में से 2 गया 3, 39 बचेगा यहाँ पर 24। अब दोस्तों ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में है तो दोस्तों इसको अपन काट सकते हैं, पक्षांतर भी कर सकते हैं। तो सीधा डायरेक्ट काट दूँ मैं 6 का, 6 से 4 जा 24 और 33 जा 39। तो दोस्तों जेड का मान कितना आ गया अपना 3/4। तो दोस्तों सबसे छोटी वैल्यू क्या आ गई अपनी 3/4 आ गई। तो दोस्तों इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/4। तो दोस्तों जितने भी भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बन सकते थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने देखा। अब हम कल से दोस्तों बॉड मास स्टार्ट करेंगे, जो कि ये दोस्तों फ्रैक्शन और बॉड मास सभी संख्या पद्धति के ही टॉपिक हैं इसको, लेकिन हमने अगला नाम दिया है तो अगले नाम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों कल से हम बॉड मास चालू करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों इसको शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो हमें अच्छे से कमेंट भी लिख सकते हैं, और यदि क्लास नहीं भी पसंद आ रही है तो भी दोस्तों कमेंट लिखिए, जैसा भी मान लो आपको लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।